बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए इंस्टेंट रबड़ी खीर की इतनी ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। बहुत कम दूध में और बहुत ही कम वक्त में तैयार होने वाली ये रबड़ी खीर इतनी मज़ेदार है कि यकीन जानिए, अगर आपने एक दफ़ा इसको तैयार कर लिया तो आप बार बार इसको बनाएंगे और आपके घर वाले और आप ख़ुद इसके टेस्ट के दीवाने हो जाएंगे। तो चलिए तैयार करते हैं। आधा कप बासमती चावल को 4 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया। बहुत ही नरम हो गए हैं ये चावल। अब इन चावलों को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे, पीस लेंगे। और दूसरी तरफ ले लेंगे एक पैन, और उस पैन के अंदर सबसे पहले हम ऐड करेंगे 3-4 टेबलस्पून पानी। पानी जब थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर आपने इस पैन में दूध ऐड करना है। एक बड़ी स्पेशल टिप है, इससे आपकी खीर बिल्कुल पेंदे में नहीं लगेगी। देखने में आपको टिप अजीब सी लगेगी, लेकिन जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कितनी मुफीद टिप है। 3-4 टेबलस्पून पानी गर्म किया, उसमें 1 लीटर मैंने डाल दिया फुल फैट मिल्क। थोड़ा सा ये दूध जब गर्म हो जाए फिर इसमें मज़ीद इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। सबसे पहले आधा टीस्पून इलायची का पाउडर, जो कि बहुत अच्छी खुशबू लाएगा, इसके अंदर बड़ा प्यारा अरोमा आएगा इसका। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे आधा कप खुश्क दूध का पाउडर। ये देखिए, सूखे दूध का पाउडर, इससे बड़ी अच्छी कंसिस्टेंसी हो जाएगी, बिल्कुल खोए जैसा टेस्ट आएगा आपकी खीर के अंदर। जब अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए ये दूध, तो जो ग्राइंड करके हमने आधा कप राइस रखे थे वो हम इसके अंदर कर देते हैं ऐड। आमतौर पर रबड़ी खीर जो है वो बहुत ज़्यादा दूध में पकाई जाती है और बड़े टाइम तक उसको पकाया जाता है, तो उसका कलर और टेस्ट डेवलप होता है। लेकिन ये बहुत कम वक्त और कम दूध के साथ इतनी ही मज़ेदार खीर आपकी तैयार होगी। 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर पिस्ता, बादाम और काजू क्रश किए हुए डाल दिए हैं, ताकि ये साथ साथ पकते रहें और इनका पूरा फ्लेवर जो है दूध के अंदर आ जाए। टोटल हमने 15 मिनट इस खीर को पकाना है। ये पिस्ते, बादाम और काजू जब थोड़े से जो है वो गर्म होने लगे, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा चम्मच चलाते रहें। अगर आप इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं भी चलाएंगे तो जब हमने पानी ऐड किया उसकी वजह से ये हमारी खीर जो है वो नीचे लगेगी नहीं। अब जनाब आधा कप या 6 टेबलस्पून भरकर चीनी आप इसमें ऐड कर दें। टोटल हमने इसमें जो है 1/4 कप चीनी का डालना है। आधा कप अब स्टेज पे डाल दिया है, और जो 1/4 कप रह जाएगा वो मैं आगे आपको बताऊंगी कि हम कैसे उसको यूज़ करेंगे। ये 2 अदद रस ले लिए हैं, पापे जिनको हम कहते हैं, नाश्ते में आम यूज़ होने वाले पापे। इनका बिल्कुल बारीक चूरा आपने बना लेना है, और इस बारीक तरीन चूरे को जो है आपने ऐड कर देना है इस दूध के अंदर। आप देखेंगे कि इतना अच्छा फ्लेवर और इतना प्यारा कलर दे देंगे आपकी इस खीर को कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि किस तरीके से खीर का रंग चेंज हुआ, किस तरीके से खीर का टेस्ट चेंज हुआ। और खाते हुए आपको बिल्कुल भी ये फील नहीं होगा कि आपने इसके अंदर जो है रस ऐड किए हैं या क्या चीज़ ऐड की। आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आपने बहुत सारे खोए या क्रीम के साथ इस खीर को तैयार किया है। अच्छे तरीके से मिक्स कर दें, झूं पकते जाएंगे, ये अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाएंगे इसके अंदर, बिल्कुल इसका हिस्सा बन जाएंगे। अब जनाब एक पैन बिल्कुल मध्यम आंच पे आपने रखना है, दम वाली आंच पे, और 1/4 कप चीनी का जो मैंने आपको कहा था, या 3 टेबलस्पून कह लीजिए, ये आपने चीनी अच्छी तरह इवनली फैला देनी है और बड़े सब्र से इसको दम वाली आंच पे रखे रखना है। आंच बिल्कुल तेज़ नहीं करनी। 2 मिनट के अंदर ये चीनी इस तरह मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, और जब ये मेल्ट होगी तो फ़ौरन ये कलर पकड़ेगी। आपने आंच को बिल्कुल भी ज़्यादा स्टेज पे नहीं करना, इस तरह हिलाते रहना है। ये देखिए मैंने कितनी मामूली आंच इसके नीचे रखी हुई है। इसी आंच पे रखना है, क्योंकि जब ये रंग बदलने लगती है तो एकदम बहुत ज़्यादा तेज़ी से रंग ले लेती है, और ये अगर ये जल जाएगी तो आपकी खीर कड़वी हो जाएगी। तो आपने बिल्कुल भी इस स्टेज के ऊपर बेसब्री नहीं करनी है। बड़े आराम से इसको इस तरीके से मेल्ट करके, ये देखिए एक सिरप की शक्ल इख्तियार कर रही है। अब जनाब आपने इसमें अपनी चॉइस के मुताबिक या आधा कप पानी या आधा कप दूध ऐड कर देना है। दूध या पानी ऐड करते ही एकदम से ये हार्ड हो जाएगी, बिल्कुल ये पत्थर की तरह हो जाएगी। आपने घबराना नहीं है इस चीज़ से। ये देखिए मैंने पानी ऐड किया, ये देखें साथ ही ये चीनी स्टिफ हो गई। लेकिन ये 10 से 20 सेकंड के अंदर अंदर इसी मध्यम आंच पे खुद ब खुद बिल्कुल घुलकर एक बड़ा खुश रंग सा सिरप बना देगी। आपने इसको इस तरीके से चम्मच चलाते रहना है। ये जितनी चम्मच से चिपक रही है चीनी और ये इकट्ठी हो रही है, साइडों से भी आप इसको अलग करते जाएं। बिल्कुल आपको ज़्यादा इसमें तरद्दुद कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ चम्मच ही आपने चलाते रहना है 15-20 सेकंड तक, और ये बिल्कुल ऐसे अलग हो जाएगी पेंदे से, चम्मच से, और मिक्सअप होती जाएगी, और एक बड़ा खुश रंग और एक बड़ा खुशबूदार सा जो कैरमल सिरप है वो आपका तैयार होने लग जाए। देखें ये जितनी चम्मच के साथ आपको चीनी नज़र आ रही है, चंद सेकंड के अंदर अंदर सारी इसके अंदर
डिज़ोल्व होती जाएगी। दम के आँच को आपने बिल्कुल नहीं बढ़ाना, इसी तरह ग्रेजुअली आपने सब्र के साथ इस सिरप को बनाना है। और बनाते ही जब ये सारी चीनी घुल जाएगी, साथ ही आपने इसको जो है वो ऐड कर देना है अपनी खीर के अंदर। ये देखें ऑलमोस्ट सारी चीनी ये देखें घुल के कितना प्यारा खुश शक्ल खुश रंग सा ये सिरप तैयार हो गया। बस इसको ज़्यादा नहीं पकाना, और ये जो हमारी खीर गाढ़ी हो रही है इसके अंदर ऐड कर देना है इस सिरप को। बुलबुले आ रहे हैं, यानी कि ये तकरीबन जो है वो खुश्क होने के करीब है। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इस खीर को पकते हुए। कैरमल ऐड करने के बाद भी मज़ीद हमने इसको 5 मिनट और पकाना है। पूरे 15 मिनट में एक तो चावल बिल्कुल, चावल का जो दाना है वो सॉफ्ट होकर इसके अंदर मिक्सअप हो जाएगा। ये देखें कितना क्रीमी सा इसका टेक्स्चर आ रहा है। मज़ीद 5 मिनट पकने में ये बिल्कुल अच्छी सी जो है वो गाढ़ी, ये देखें बिल्कुल ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे ढेरों दूध के साथ और बड़ी देर तक पकाई गई है ये खीर। और इसका टेस्ट भी बिल्कुल ऐसा ही आता है। बहुत मज़े की खीर बनती है। एक तो इंस्टेंट बन जाती है और इसका फ्लेवर इतना अच्छा होता है कि बच्चों बड़ों सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आप इसके अंदर 2 से 3 कतरे केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं, उससे भी इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। ये देखें तकरीबन तैयारी के बिल्कुल करीब है ये। बिल्कुल जब हल्के हल्के से बुलबुले रह जाएँ इसके अंदर, हल्की आँच के ऊपर इसको रखें 5 मिनट पूरे करें और तैयार है आपकी ज़बरदस्त किस्म की रबड़ी खीर। मैं आपको सर्व करके भी दिखाती हूँ कि कितना अच्छा इसका टेक्सचर, बिल्कुल जैसे देगों में न्याज के आप खीर बनवाते हैं बिल्कुल उस तरह की ये खीर तैयार होती है। कितने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, कितने कम वक्त में, कम मेहनत में, और बहुत ही मज़े का यह मीठा तैयार होता है। अचानक मेहमान आ जाएं तो आप फौरी इसको आमतौर पे मिट्टी के बर्तनों में ठंडा करते हैं, उससे इसका फ्लेवर और ज़बरदस्त हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा।